आशा करते हैं आप सभी मस्त होंगे। ये है मॉर्निंग का टाइम, अराउंड 10 या 10:30 हो रहे होंगे। तो मैंने लगाई थी आज वॉशिंग मशीन। 2 दिन के कपड़े इकट्ठे थे मेरे, और मुझे ना मतलब कुछ मैंने ना जो भी अब धूप निकलने लगी ना, तो अब इतनी ठंड नहीं है, हम लोग कम कपड़े पहनते हैं। तो मुझे जो लग रहा था कि ये उठा के रखने चाहिए, तो मैंने ना आज ढूंढ ढूंढ के सारे कपड़े धो मारे और सब सुखा दिया। आज मेरी छत पर बिल्कुल भी जगह नहीं है, तो ये कुछ कपड़े थे जो आखिरी थे, तो मैंने कहा कुकू तो इनको ऊपर रखा, मैं यहाँ पे क्लीनिंग करके तब आराम से आऊँगी नाश्ता करके। मैंने अभी नाश्ता भी नहीं किया है। तो यहाँ मैं जब वॉशिंग मशीन पहुँच रही थी, तो पता है मैं जब ऐसे कामों को करती हूँ ना, तो मम्मी क्या बोलती हैं कि तेरी तो सफाई ने मार ले, सफाई दिन भर घर में लगी रहा कर और कुछ भी एक्स्ट्रा काम नहीं कर पाती है इनकी वजह से। तो भाई देखो, हम किसी चीज़ की केयर करते तो वो भी हमें अपना फुल टाइम देता है, यानी अच्छा चलती है वो, मतलब लॉन्ग लास्टिंग चलती है। और मैंने आज नाश्ते में बनाई थी मैगी। तो मेरा काम ख़त्म हो गया था, कपड़े धुल गए थे मतलब, और अभी सुखाने बाकी। तो मैंने कहा पहले मैं नाश्ता कर जाऊँ, फिर आराम से धूप में बैठ के थोड़ी देर बैठ भी आऊँगी और कपड़े भी सूख जाएंगे मेरे। तो ये अभी बनाई है, यानी जब मैं सफाई कर रही थी ना, क्लीनिंग कर रही थी, तो तभी बनाने रखती थी। मटर छिली हुई रखी थी, तो फटाक से बन गई। तो आ जाइए आप सब भी नाश्ता कर लीजिए। मैं यहाँ पे ना अपने बालों को ठीक कर रही थी, क्योंकि है ना मेरी चोटी तो जब मुझे लगता है ठीक ठाक है या फिर अब बनानी चाहिए, अगर ठीक ठाक होती है तो मैं नहीं बनाती, और जब लगता है ना कि बनानी चाहिए तो कुछ पता ही नहीं चलता कि ना मेरी चोटी बनी है या नहीं। कभी कभी तो आगे से ही कंघा मार के ठीक कर लेती हूँ बालों को। तो मैंने जो है ना, जो पहले सुखा गई थी ना सबसे पहले वाले कपड़े, यानी सबसे पहले मैंने साड़ियाँ धोई थी, वो बहुत जल्दी सूख जाती हैं, तो हल्के हल्के कपड़े पहले सुखाए थे, तो वो सूख गए हैं। उनको उठा के रख रही हूँ, यानी नीचे चटाई पे रखती जा रही हूँ, और चटाई पे भी कपड़े सूखे हुए हैं, और जो अभी कुकू रख के गई थी वो सुखा रही हूँ। तो अब इनको ना आराम से, अभी काफ़ी सारे काम है, खेत पर भी जाना है। मैं यहाँ पे बच गई, मैंने डिब्बा देखा नहीं कि डिब्बा रखा है। तो आराम से, मतलब या मन करेगा तो नीचे ले जाऊंगी, नहीं ऊपर ही टाइम मिला तो ऊपर ही फोल्ड करके ले जाऊंगी। और आज मैं खाने में बना रही हूँ दाल चावल, और ये मोमोज का आटा बचा हुआ था, तो मैं ना इसकी है ना वो बना रही थी रुमाली रोटी। तो ये ना कल का था ना, तो ठंड की वजह से इठा सा हो गया, तो इससे ज़्यादा बड़ी रोटी बन नहीं पा रही थी, तो मैंने ना तवे को ही उल्टा कर लिया। शायद आपको ध्यान हो, एक बार और रुमाली रोटी बनाई थी, वो कढ़ाई पर बनाई थी और काफ़ी बड़ी भी बनाई थी, पर है ना ये बड़ी नहीं रही थी रोटी, इकट्ठा हो रही थी। फिर मैंने पतला करना ज़रूरी नहीं समझा आटे को, क्योंकि वो फिर अजीब सा हो जाता, और मेरा तवा इस पर ठीक तरीके से जम नहीं पा रहा था, हाल रहा था, बार बार उसे पकड़ना पड़ रहा था। तो बहुत ही सुंदर रोटी बनी थी, देखने में भी और खाने में भी बहुत टेस्टी बनी थी। कभी कभी पता है हमें हल्का खाना भी खाना चाहिए, जैसे दाल चावल है, सिंपल खाना होता है, पर मम्मी है ना बहुत ही कम खाना पसंद करती हैं, उनको तो रोटी सब्जी चाहिए, उनका उसी से पेट भरता है, वो चावल तो बहुत ही कम खाती हैं। और एक भाई बोल भी रहे थे कि सिस आप है ना चावल बहुत कम खाते हो, तो हम इसी वजह से कम खाते हैं, क्योंकि है ना सब्जी रोटी हमारे यहाँ ज़्यादातर बनती, हर किसी घर में बनती है, पर फिर चावल या तो फिर दाल बनाओ ज़रूरी, या फिर सब्ज़ी पतली होनी चाहिए, और मम्मी चावल खाती नहीं है। तनु क्या लाया मेरे लिए? फूल लाया है। थैंक यू। थैंक यू नहीं, वेलकम। बच्चा बस 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 बस, अब नहीं, फूल नहीं तोड़ते बाबू, अब नहीं तोड़ना है ना, इसमें फिर वो आती है, वो तेल की बीज आती है, तेल कहाँ से आएगा अगर फूल तोड़ देगी तो। डंडी ना दिख रही है डंडी। मारेगा। ये है मटर, ये निशा के खेत में हो रही है, अभी इस पे ना फूल आना शुरू हुआ है, तो अभी कम से कम 15 से 20 दिन लग जाएंगे जब फली बनेगी पूरी। और ये है सौंफ,
देखो कितनी प्यारी लग रही है ना। और पता है हम लोग है ना खेत पर आते हैं ना, मैं निशा हम दोनों को ही ज़्यादा शौक है फ़ोटो कराने का। तो हम लोग है ना ऐसे हरियाली में बैठ के बड़ा ही अच्छा लगता है, फ़ोटो कराते हैं। और देखो मैं ना इसके आपको बीज दिखाती हूँ, सौंफ आने भी लगी यानी बनने भी लगी है। ये देखो ये है, ऐसे छता बोलते हैं हमारे घर हमारे यहाँ पे कि सौंफ का छता या फिर ऐसे। ये देखो कितनी सुंदर लग रही है ना, पर मुझे ना मेरे हाथ अभी अच्छे नहीं लगते। तनु है ना जब भी खेत पर आता है ऐसे ही दौड़ लगाता है, उसे हरा हरा बहुत अच्छा लगता है। एक तो फील्ड मिल जाता है पूरा। भागूं? भागेगा? अरे नहीं, गिर जाएगा, फिर कपड़े गंदे हो जाएंगे तेरे। और ये है हमारे गेहूँ, अभी इसमें खाद लगवाया था, आपने देखा भी था। तो ये अभी तक तो काफ़ी अच्छे हैं और आगे भगवान जाने। ये निशा आ गई थी, हम लोग आज जल्दी आ गए थे क्यों निशा, मतलब ये लोग तो डेली आते हैं, विनीत जी भी डेली आते हैं, तन्नू भी डेली आता है, पर मैं कभी कभी आ पाती हूँ क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिलता। क्योंकि मेरा काम ही नहीं ख़त्म हो पाता, और हो भी जाता है तो फिर मैं वीडियो की एडिटिंग करने में लग जाती हूँ, आप लोगों को रिप्लाई देने में लग जाती हूँ। तो ये है निशा की मम्मी, दोनों मिलकर काटेंगी तो इनकी जल्दी कट जाएगी। और फिर मैंने ना चारा इकट्ठा किया। आज पता है मुझे थोड़ा सा, आज मैंने ना आपको जानबूझकर क्लिप नहीं दिखाई, मुझे खुद शर्म आ रही थी वो वीडियो बनाने में। इसलिए क्या था ना कि विनीत जी को थोड़ी पैर में घुटनों में परेशानी हो रही थी पैंट पहन के चारा काटने में, और वो लोअर पहन के आए नहीं थे। तो हम लोग है ना हंसी बना रहे थे यहाँ पे तो अभी मैं यहाँ पे ना निशा भी खड़ी है, तो मैं और निशा इसी बारे में बात कर रहे थे कि तो निशा बोल रही थी कि ना चाची आपने तो आज ही देखा है, और चाचा तो ऐसे डेली काट रहे हैं कुछ दिनों से। मैंने कहा अच्छा, मुझे पता भी नहीं है। तो तो यहाँ पे कट गया चारा, तो मैं चारा इकट्ठा कर रही हूँ। तो आप लोग सोचेंगे कि भाई को दिखाया तो है नहीं, आपको ज़रा सी क्लिप मिल जाएगी थोड़ी सी मुझे अजीब सा लग रहा था इसलिए मैंने शूट नहीं किया। तनु है ना खेत पर आता है, बहुत ज़्यादा मस्ती करता है, बहुत ज़्यादा, और निशा तो बहुत खुश होती हैं इससे। फिर हम लोगों ने आके ना चारा गोदा, और मैं, आप जानते हो कुछ लोग सोचते हुए कि आप क्यों मशीन चलाते हो, और एक दो बार किसी ने बोला भी है कि विनीश भाई मशीन क्यों नहीं चलाते, आप क्यों चलाते। मुझे ना मूठा लगाना कम आता है, और छोटी छोटी बरसी है वो फिर फैलती है, तो इसी वजह से, और ये बहुत हल्की चलती है। और साथ ही मैंने फिर मतलब कुछ काम जो मेरे थे वो मैंने करा दिए यहाँ पे, और फिर छत पे मेरे कपड़े पड़े थे काफ़ी, तो मैं उनको फ़ोल्ड करने चली गई थी। और ये देखिए आज मैं ना अपने कपड़ों की जो अलमारी है, जो हम डेली के कपड़े पहनते हैं, आप देख सकते हैं ये हमारे सारे डेली के कपड़े हैं। क्योंकि है ना मैं मशीन में धोती हूँ तो कभी 2-2 3 दिन नहीं धुल पाते हैं, तो भाई हमें तो ज़्यादा से कपड़े चाहिए इस वजह से। तो ये सारे डेली के कपड़े, इसमें बिल्कुल भी नए तो है ही नहीं, होते हैं ना। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कम से कम 4-5 जोड़ी, और बच्चों के लिए तो कितने भी जोड़ी हो सब कम होते हैं। और सब पे हमारे घर में ना मम्मी पे, अब तो पहले मम्मी है ना 2 जोड़ी रखती थी, पर है ना अब मशीन में मैं उनके कपड़े धोती हूँ, पहले हाथ से धुलते थे उनके कपड़े, और अब मशीन में सबके इकट्ठे धोती हूँ। तो मम्मी ने भी 3-4 जोड़ी कर ही लिए हैं, क्योंकि 2 तो गाउन हैं उन पे और 2-3 जोड़ी साड़ी हैं। तो ये लग गए मेरे कपड़े, और जो एक्स्ट्रा कपड़े ये देखो यहाँ पे जो रखे हैं सोफ़े पे, इनको मैं उठा के रखूँगी। अब ये कम यूज़ के हैं, और ऐसी जगह रखूँगी अगर ज़रूरत पड़े तो निकल जाए।
तो आशा करते हो आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब करना। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।